बाबा, आज 21 सितंबर 2022 की मुरली है। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा है गरीब निवास। तुम गरीब बच्चे ही बाबा से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाबा तुम्हें आप समान बनाते हैं। असुरों के विघ्न जो गाए हुए हैं, वह इस रुद्र यज्ञ में कैसे पढ़ते रहते हैं? मनुष्य तो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि का कीचड़ा डाला होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, कोई ग्रहचारी बैठती है, तो जैसे कीचड़ा बरसने लगता है। क्रोध में आकर मुख से जो फालतू बोल बोलते हैं, यही इस रुद्र यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। कई बच्चे संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। माया थप्पड़ मार दिवालिया कंगाल बना देती है। ओम शांति। याद में बैठे हो तो जैसे योग में बैठे हो। हर एक जानते हैं कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है गुप्त मेहनत, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं। बाबा कितने निरहंकारी रहते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी कितना निरहंकारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। चलन कितनी साधारण है, जैसे घर में बड़ा बाबा चलते हैं। निराकार के लिए भी कहा जाता है निरहंकारी हैं। गुप्त है ना, इनको यह नहीं रहता कि हमारा प्रदर्शनी हो, भभके से सबको पता पड़े। भभके से नाम तो होता है ना। बाबा कहते हैं यह सब रस्म रिवाज कलयुगी देह अभिमानियों की है। यह सब रस्म रिवाज कलयुगी देह अभिमानियों की है। यहां तो शांत में आते जाते हैं। बाबा तो हमेशा कहते हैं सजगता पर भी कोई न आवे। बाबा तो हमेशा कहते हैं कि स्टेशन पर भी कोई ना आवे, कोई हंगामा नहीं। बाबा कहते हैं मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है। बड़े भभके वालों को, बड़े आदमी को मारने में भी देरी नहीं करते। बाबा तो हैं ऊंचते ऊंच। चलन गरीब से गरीब चलते हैं। बाबा गरीब निवास है ना, गरीबों से ही मिलने आते हैं। साहूकार लोग तो नामी ग्रामी मनुष्यों से मिलते हैं। इनको तो गरीब ही प्यारे लगते हैं। गरीबों पर ही तरस पड़ता है, तो बाबा गरीबों पर तरस खाते हैं। ज्ञान की मुट्ठी भर देते हैं, तो तुम साहूकार बनो। साहूकारों का ठहरना मुश्किल है, दरकार ही नहीं है इस ज्ञान मार्ग में। सरकार को तो धनवान लोग बहुत मदद करते हैं ना, नामी ग्रामी है ना। वहां तो बहुत दान करने वालों का नाम अखबार में निकाला जाता है। यहाँ गरीब दान करते हैं तो अखबार में डालना चाहिए। चावल की मुट्ठी देकर फिर महल ले लेते हैं। बाबा गरीब निवास गाया हुआ है। सबसे मिलते जुलते रहते हैं। बड़ा आदमी मसाला बेचने वाले से मिलेगा नहीं। यहाँ तो है ही गरीब, उन्हों को ही साहूकार बनाना है। बाबा तो हैं गुप्त। गरीब ही बाबा से अपना वर्षा कल्प पहले मुआफिक ले लेंगे। नाटक में नून ही है, साहूकार तो बलि चढ़ न सके।
हाँ, इनको शिव बाबा को कोई बारिश बनाए तो कमाल कर दिखाएं। बाबा कहते हैं, मैं आता ही हूं साधारण तन में, गाया हुआ है निराकार निरहंकारी। गाते भी है ना गोदरी में करतार। देखो बाबा ठंडी में गोदरी ले आकर बैठते हैं ना। पतित पावन बाबा को कोई जानते नहीं है। बाबा बैठकर समझाते हैं कि हे भारतवासी बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी यहाँ रखे हैं। यहाँ तुम अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त कर और दान करते हो, तन मन धन सब समर्पण करते हो, तो इसका एवजा मिलना चाहिए। अज्ञान काल में भी बहुत दान करने वाले बड़े आदमियों के पास जन्म लेते हैं। यहां तुम बाबा के आगे न्यौछावर करते हो तो पिछाड़ी में जो साहूकार बनते हैं उनके पास जाकर जन्म लेते हैं। फिर तुम वहां महल माड़ियां बनाएंगे। दुनिया तो यही होगी। वैकुंठ कोई छत में थोड़े ही रखा है। पूछो तुम्हारा पिता कहाँ गया, कहेंगे काशी वास किया और मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्ग पधारा। परंतु अब तुम समझते हो मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको मिली नहीं मिली है, ये हम लोग समझते हैं। सब यहां ही आते जाते हैं। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में जो भी कर्म मनुष्य करते हैं वह विकर्म बन जाते हैं। बालिग अवस्था में ही हिसाब किताब बनता है। छोटे बच्चे का कुछ जमा नहीं होता है। बच्चा बड़ा होता है तो उनके माँ बाप काम कटारी पर चढ़ा देते हैं, वह भी कर्म विकर्म हुआ। वहां माया का राज्य ही नहीं, एक भी मनुष्य जानते भी नहीं। तुम बच्चों को बाबा देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा में सारा किरदार नूंद है। आत्मा शरीर छोड़ दूसरा किरदार निभाती है। आत्मा ही कानों से सुनती है। अब तुमको स्वयं का अनुभव कराया है। हम आत्मा ही 84 जन्म लेते हैं। आत्मा को अब निश्चय हुआ है देह अभिमान खत्म। जैसे ही आत्मा को निश्चय हुआ बस वैसे ही देह अभिमान खत्म। पहला अवगुण ही है देह अभिमान आने से ही और विकार चटकते हैं। तो अब देही अभिमानी बनना है। बाबा हम आत्माएं बस आई की आई, 84 जन्म पूरे किए हैं, नाटक अब पूरा हुआ। अब हमको नया जन्म मिलेगा, खुशी होनी चाहिए ना। सर्प खल छोड़ता है फिर नहीं लेता है। सन्यासी यह मिसाल दे नहीं सकते। यहां तुम भी नई खाल लेने पहले पुरानी छोड़ते हो, फिर वहां हर जन्म में आप ही पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हो। बच्चे समझते हैं कि अब हम यह पुरानी खाल छोड़कर घर जाएंगे। फिर स्वर्ग में समय पर पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते रहेंगे। सर्प तो बहुत बार खाल उतारता है, तुमको तो यहाँ अभ्यास कराई जाती है। यह 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है, इनको श्याम कहा जाता है।
चमड़ी शरीर काली तो आत्मा भी काली है। सोना 24 कैरेट होता है तो जेवर भी ऐसे बनते हैं। आगे खाद डालने का कायदा नहीं था, सच्चा सोना चलता था। यह गिन्नी आदि विलायत से निकली है। विलायत में सच्ची मुहरें बनती नहीं, यहां ही सच्चे सोने की मुहरें थी। अब तो सब महंगा हो गया, सोने में खाद डालनी ही है। तुम्हारा दिल में गुप्त खुशी है कि हम तो जाकर सोने के महल बनाएंगे। जहां जैसे यहाँ पत्थरों की दीवार है वहां सोने की दीवार होगी। हम पारस बुद्धि बनते हैं तो महल भी सोने के बनाते हैं। पुराना सब खत्म हो जाएगा। इस नाटक को बड़ा युक्ति से समझाना होता है। नई दुनिया में सब कुछ नया होता है, यह कितनी सहज बात। अच्छा, यह भी समझ न आए तो बाबा को बड़े प्यार से याद करो। इसलिए यह सब महीन बातें बाबा ने देर से समझाई हैं। शुरू में बहुत सहज तोतली बातें सुनाते थे। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि बाबा ने यह सब पहले क्यों नहीं सुनाया कि आत्मा इतनी छोटी है। नाटक अनुसार जो कुछ बीता कल्प पहले मुआफिक जैसे समझाया था ऐसे समझा रहे हैं। नाटक अनुसार जो कुछ बीता हुआ था कल्प पहले, जो कुछ भी बीता हुआ था वो कल्प पहले मुआफिक जैसे समझाया था ऐसे अभी भी समझा रहे हैं। मनुष्य इस नाटक के बंधन में बंधा हुआ है। कल्प बाद ही फिर कल्प पहले मुआफिक जैसे समझाया था ऐसे समझा रहे हैं। कल्प बाद ही फिर ऐसे समझा रहे हैं, फिर भी ऐसे ही समझाएंगे। बहुत बच्चे साधारण रूप देख मूंझते हैं, उल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे उनको भी माया चमाट मार देती है। समझते हैं बस जो कुछ है निराकार ही है। सो तो ठीक है ना, निराकार नहीं होता तो हम तुम कैसे होते। परंतु निराकार को तो रथ जरूर चाहिए ना। रथ बगैर क्या करेंगे, शिव बाबा क्या करेंगे। रथ में आए तब तो तुम उनसे मिलेंगे। तुम्ही से सुनूं तुम्ही से बैठूं तो रथ जरूर चाहिए ना। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का माथा ही फिर जाता है। 2-4 सेंटर खोलते तो बस अहंकार आ जाता है, फिर उल्टा बोलते रहते हैं। फिर कभी बुद्धि में आ भी जाता है कि यह हमने ठीक नहीं कहा, फिर पश्चाताप करते हैं। बाबा कहते हैं मैं साकार बगैर कैसे समझाऊंगा, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। मैं शिक्षक के रूप में बैठता हूं। गरीबों पर माथा मारते हैं, गरीबों को ही दान करना चाहिए। कोई भी बात समझ में न आए तो बोलो अच्छा बाबा से पूछकर बताएंगे। कोई बात समझ न आए तो बोलो कि अच्छा बाबा से पूछकर बताएंगे, क्योंकि ज्ञान की अभी बहुत असीमित है। आगे चलकर समझते जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम नई नई बिंदुएं सुनते रहेंगे। तुम बच्चों को तो बिल्कुल ही निरहंकारी बनकर रहना है। अहंकार आने से ही फिर सारा कीचड़ा बाहर निकल आता है। कीचड़े की जैसे वर्षा होती है। कहते भी हैं रुद्र यज्ञ में असुरों का कीचड़ा पड़ा। वह समझते हैं शायद गोबर आदि डालते होंगे। सचमुच यह गोबर है।
फालतू बोलने लग पड़ते हैं, क्रोध आदि करते यह जैसे गोबर डालते हैं। चलते चलते किसी को ग्रहचारी बैठती है तो छटेले बन जाते हैं। माया थप्पड़ मार एकदम दिवालिया कंगाल बना देती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, तब तो कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती संग दोष में आकर अपना खाता खराब कर देते हैं। बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है, संग तारे कुसंग बोरे। बाबा बिल्कुल मना कर देते हैं। बड़े आदमी के दुश्मन बहुत बन पड़ते हैं। बाबा सीधे जो बिल्कुल मना कर देते हैं तो बड़े आदमी के दुश्मन बहुत बन पड़ते हैं। यहाँ फिर विष का खाना न मिलने से कामेशु क्रोधेशु बन पड़ते हैं। बस हम इनको मारेंगे। बाबा तो कहते हैं काम तो तुम्हारा दुश्मन है। तुम पावन देवी देवता थे, अभी कहते हो कि हम पतित दुखी हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे। शरीर शुरू से ही पढ़ते आए हैं, मुख्य है ही पवित्रता की बात। तुम पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ, तो अब आए हैं, पावन बनाते हैं। फिर क्यों पतित बनने चाहते हो? जब पतित पावन आए हैं, पावन बनाएंगे, तो हम फिर पतित बनना क्यों चाहते हैं? विकार पर ही शुरू से झगड़ा चलता है। बच्चियां भी कहती हैं हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है, कुछ भी हो जाए। बाबा क्या करेंगे? मारेंगे ना। लड़ाई में कितने मरते हैं, तुमको बाबा कोई मार नहीं डालेगा। हाँ, सहन जरूर करना पड़ता है, इसमें महावीरता चाहिए। शिव शक्ति का गायन तुम्हारा ही है। आदि देव को महावीर कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। अब तुम समझते हो कि माया पर जीत पाते हैं और दूसरों को माया जीत बनाते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में जगत अम्बा भी बैठी हैं, कोठरियों में बच्चियां भी बैठी हैं। महावीर बच्चे सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरे। तुम्हारी बुद्धि में कितना राज है, हूबहू तुम्हारा ही यादगार है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी यादगार है। गांधी की बरसी मनाते हैं, यह किया, टैगोर ऐसा था, अच्छा काम करते थे। कितनी बड़ी बड़ी जीवन कहानियां लिखी हुई हैं, कितने उसके श्रृंखलाएं हैं पुस्तकों की। यहां तुम्हारी बुद्धि में बड़ा श्रृंखला है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुम्हारी बुद्धि में है। बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है। किनकी बुद्धि विशाल है, किन्हीं की कम है, क्रमशः है ना। यह है नया ज्ञान जो बाबा के सिवाय कोई सुना नहीं सकते। इस बाबा पर बलि चढ़ने से तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। बेहद के पिता पतित दुनिया पतित शरीर में आकर बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो जरूर बच्चों को बलि चढ़ना पड़े। वह शिव बाबा तो है ही निराकार, दाता है ना। कहते हैं शिव बाबा हम आपको पैसे भेज देते हैं मकान बनाने के लिए। मैं तो निराकार हूं, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही बनाऊंगा। निर्देश देता हूं तुम्हारे लिए बनावे। हम तो आए हैं थोड़े समय के लिए, फिर निर्वाण धाम चले जाएंगे। कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, कितनी सहज बात है। देह सहित देह के सब संबंध त्याग, एक बाबा को याद करो।
चाहे तो स्वराज्य पाओ, चाहे प्रजापद पाओ, तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। एक एक राजा रानी के पास प्रजा कितनी लाखों के अंदाज में आती है, यह ज्ञान तो ढेर सुनेंगे। आप समान बनाने की मेहनत करनी है, पावन यहां बनना है। तुम जानते हो पतित पावन बाबा आए हुए हैं। कल्प पहले मुआफिक हमको समझा रहे हैं। बाबा ने राज्य दिलाया था, रावण ने छीन लिया है। हार कैसे हुई है, फिर जीतना कैसे है, यह भी बुद्धि में है। बहुत बच्चे यह भी भूल जाते हैं, माया नाक से पकड़ लेती है। क्षण में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर झट जीवन बंधन भी हो जाते हैं। देरी नहीं करते। बाबा कहते हैं, बच्चे खबरदार रहो। तुम रूप बसंत बन सदा मुख से रत्न ही निकालो। कीचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए। समझो हमारा यह दुश्मन है। ज्ञान के सिवाय और सब बातें राक्षस हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद। और रहम मांगती हैं तो अपने दयावान स्वरूप को उभार कर उनकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से यह दुख की दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं प्रति चाहे सर्व आत्माओं के प्रति रहम की भावना उभारो। जहां रहम होगा वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। स्लोगन है, ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति बाबा। ओम शांति।